हाय गुड इवनिंग। हमेशा की तरह अपने वादे के मुताबिक आज टर्न है गोल्गी बॉडी का, जिसको गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी एपरेटस भी बोलते हैं और प्लांट्स में इसको बोलते हैं डिक्टियोसोम्स। चलते हैं इसके बारे में थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं। पहले तो हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। ऐसा आपको दिख रहा होगा, ये आपस में कुछ कॉनकेव कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसमें ल्यूमेंट्स बने हुए हैं ये, और इन सबको बोलते हैं सिस्टर्नी। जैसा मैंने कल भी बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वीडियो में कि गोल्गी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये सारे सिस्टर्नी है, मींस इंटरकनेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो इन सबको सिस्टर्नी बोलते हैं। शेप के हिसाब से आप देख रहे हो ये हल्का सा कॉन्वेक्स है शेप और ये है कॉनकेव। जिस ल्यूमेन का या जिस सिस्टर्नी का फेस कॉन्वेक्स होता है उसको बोलते हैं सिस फेस, और जिसका स्ट्रक्चर कॉनकेव की तरह होता है उसको बोलते हैं ट्रांस फेस। ठीक है, इसके दो साइड्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द पोजीशन। अगर हम एनिमल सेल्स में देखें तो ये गोल्गी एपरेटस या गोल्गी बॉडी न्यूक्लियस के पास से रहता है, लेकिन अगर प्लांट्स में देखें तो प्लांट्स में साइटोप्लाज्म में ये स्कैटर्ड यानी कि फैला होता है, इसलिए इसको बोलते हैं डिक्टियोसोम्स। ठीक है, अब अगर हम देखें तो ये छोटी छोटी सी वेजाइकल्स हैं जो इसके कॉर्नर के ल्यूमेन से डिटैच होकर बनती हैं। अगर ये गोल्गी एपरेटस की तरफ आ रही हैं वेजाइकल्स, तो इसका मतलब इट इज़ नोन एज इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेजाइकल, यानी कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनने वाले प्रोटीन्स को ले करके गोल्गी बॉडी के पास लेकर आ रहे हैं। गोल्गी बॉडी का बेसिकली फंक्शन क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन बनाया, लिपिड बनाया, कैल्शियम डिपॉजिट किया, तो उस सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने वाला भी तो कोई चाहिए। सो दिस इज़ द डिलीवरी सिस्टम और ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द सेल। जैसे कि पता है कि अगर आप किसी भी चीज़ को ऑर्डर करते हो तो वो उसको वहाँ से पहले आपका सामान पैक करते हैं स्टोरेज से निकाल करके और फिर उसको डिलीवर करते हैं। सेम चीज़ गोल्गी बॉडी भी करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनने वाले सब्सटेंस को वो पहले स्टोर करता है। वेजाइकल्स जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सामान कलेक्ट करते हैं और यहाँ पर आकर स्टोर करते हैं। स्टोर करने के बाद इसको पैक किया रहता है और दूसरे वेजाइकल्स के थ्रू जितने भी सेल ऑर्गेनाइजर जिनकी जो डिमांड है उनको सप्लाई किया रहता है। जैसे कि सिक्रेटरी वेजाइकल दिख रही है, ये आउट गोइंग वेजाइकल है, मतलब ये पैक हो चुका है सामान और अब डिलीवरी के लिए आउट डिलीवरी के लिए आउट। ये है छोटा सा इंफॉर्मेशन गोल्गी बॉडी का। चलते हैं इसके फंक्शन के बारे में। तो जैसे मैंने बताया, पहला फंक्शन तो है पैकेजिंग, स्टोरेज। ठीक है, दूसरा है कि गोल्गी एपरेटस इसके अलावा और क्या करता है? तो जब सेल डिवीजन होता है तो उसमें वो सेल प्लेट फॉर्मेशन का काम करता है, मोस्टली इन द प्लांट सेल। जैसा कि इस पिक्चर में दिख रहा है, यहाँ पर सेल डिवीजन चल रहा है। ये एनिमल सेल है, ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है, लेकिन क्लियर डिवीजन सेल प्लेट फॉर्मेशन की वजह से ही होगा, और ये सेल प्लेट फॉर्मेशन गोल्गी एपरेटस, गोल्गी बॉडी या डिक्टियोसोम की वजह से ही होता है। सो गोल्गी एपरेटस या डिक्टियोसोम्स टेक्स पार्ट इन द सेल प्लेट फॉर्मेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। इसके अलावा गोल्गी बॉडी ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स भी बनाता है। अब यहाँ पे जल्दी से फिर से समझ लेते हैं। दिस इज़ अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कनेक्टेड है। कौन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स इज अ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जो भी प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है वो यहाँ से सेल मेम्ब्रेन के थ्रू एक्सपेल होता है और इसको कलेक्ट करने वाली होती है वेसाइकल। सिस्टर्नी ऑफ गोल्गी बॉडी, ये है ट्रांसफेस यानी कि कॉनकेव वाला साइड, और ये है सिस फेस यानी कि कॉन्वेक्स वाला साइड। तो जो ट्रांसफेस होता है वहाँ की वेसाइकल्स जा करके प्रोटीन को कलेक्ट करते हैं और उसको फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये ट्रांसपोर्ट वेसाइकल है, यहाँ से इसने प्रोटीन कलेक्ट किया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और फिर जो वेसाइकल है
ट्रांसपोर्ट वेजाइकल वो गोल्गी बॉडी में लेके जाएगी, गोल्गी बॉडी इसको पैक करेगी और अगर कहीं से डिमांड नहीं आई है तो वो उसको स्टोर कर लेगी फॉर द फ्यूचर पर्पस, और अगर डिमांड आई है तो फिर उसको वो ट्रांसपोर्ट करके सेल्स के अदर पार्ट्स में भेज देती है, जस्ट लाइक स्विगी एंड जोमेटो। सो ये थी जानकारी गोल्गी बॉडी के बारे में। हाँ, गोल्गी बॉडी लाइसोसोम्स को बनाने में भी हेल्प करता है। लाइसोसोम्स क्या है? सुसाइड बैग। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा लाइसोसोम्स। सो अपकमिंग वीडियो विल बी अबाउट सुसाइड बैग्स। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर इन्फॉर्मेटिव लगी, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड वेट फॉर द अपकमिंग वीडियो दैट इज सुसाइड बैग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।